यस, ये बिल्कुल सही बात है कि एआई आ चुका है और भी एडवांस होने वाला है और आपकी जॉब जो है वो खतरे में है, आपका करियर खतरे में है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि एआई क्या क्या करने लग जाएगा और क्या आप उन डिजाइनर्स की लिस्ट में आ जाएंगे जिनका करियर खतरे में रहने वाला है। और सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं कि आपने ऐसा क्या करना है, कैसे प्रिपेयर होना है ताकि एआई के आने से आपका करियर खतरे में ना पड़े, आपकी जॉब खतरे में ना पड़े, बल्कि एआई की हेल्प से आप और ज्यादा ग्रो कर सको। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगी आपको ये पता चल जाएगा कि आपका करियर खतरे में है या नहीं, आपकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, राइट? तो फैसला इसी वीडियो में हो जाने वाला है। चाहे ग्राफिक्स हो या यूआई यूएक्स हो या वीएफएक्स हो, हर जगह एआई आ चुका है और ज्यादा डेवलप होने के लिए रेडी है। तो एग्जांपल्स दूं आपको, जैसे कि बैकग्राउंड रिमूवल है, इमेज टू टेक्स्ट है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, बैनर डिजाइनिंग है, या फिर हमारी यूआई ही क्यों ना हो, इन सब के लिए अल्टरनेटिव टूल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। इनकी वजह से जो अभी मैंने लिस्ट बताई है, इसी तरह के और भी काफी सारे टूल्स हैं जिन्होंने काफी लोगों की जॉब ऑलरेडी छीन ली है। वैसे इन टूल्स के बारे में आप थोड़ा और आगे जाके समझोगे इस वीडियो के सॉल्यूशन वाले पार्ट में। तो ये तो हुई ग्राफिक डिजाइनिंग या वीएफएक्स और वीडियोस की बातें, लेकिन यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में ऐसा क्या हो गया? तो बिल्कुल आ चुके हैं ऐसे टूल्स एआई को यूज करने वाले, जैसे कि uizard.io। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने पहले वायर फ्रेम्स अगर पेपर पे बना लिए हैं, उन्हें क्लिक करते हो और इस टूल पे अपलोड कर देते हो, तो ये टूल बहुत ही स्मार्टली एआई को यूज करते हुए आपके वायर फ्रेम्स को यूआई में कन्वर्ट कर देगा। इतना ही नहीं, अगर आपने एक बार कन्वर्ट कर लिया है और उसके बाद आप पूरे जितनी भी स्क्रीन्स बनाई है उसमें अगर अलग अलग तरह की थीम्स अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कहीं से भी ड्रिबल से या बेहान से आप कोई भी एक थीम वाला कोई टेम्पलेट उठाएंगे कि हाँ इसमें थीम बहुत अच्छी है और उसे यहाँ पे अपलोड कर देंगे, तो एआई इतना पावरफुल है यहाँ पे कि उसमें से थीम उठाएगा और वो पूरी थीम सभी स्क्रीन पे अप्लाई भी कर देगा। तो सोचिए जरा, आप अगर इतना सा ही काम करते हैं यूआई के नाम पे, तो आपकी जॉब डेफिनेटली जाने वाली है। आगे मैं थोड़ी थोड़ी परतें और भी खोलने वाला हूं, बने रहना इस वीडियो में। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एआई कितना आ चुका है और आगे कितना ग्रो करने वाला है, राइट? 3 स्टेजेस हैं एआई की, राइट? तो सबसे पहली स्टेज है यहाँ पे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है कि अभी एआई जो है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है, स्टार्टिंग की स्टेजेस पे है, इतना नहीं हुआ है डेवलप कि वो हमारे ह्यूमन माइंड से ज्यादा सोच सके या क्रिएटिव चीजों को सोच सके, यूजर की फीलिंग्स इमोशंस को समझ सके, वो अभी एआई नहीं कर पा रहा है। और आज हम फिलहाल इस वाली स्टेज पे है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आने वाली है वो कौन सी है? वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस में क्या हो जाएगा कि एआई थोड़ी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और इसमें जो ह्यूमन माइंड है उसके इक्वल हो जाएगी ऑलमोस्ट एआई की इंटेलेक्चुअल, ओके? तो इक्वल हो जाएगा ह्यूमन माइंड एंड एआई, ओके? तो थर्ड जो स्टेज आएगी वो है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। और यहां क्या होने वाला है, यहां सबसे ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी कुछ टाइप के डिजाइनर्स के लिए, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूं। तो यहां पे क्या होगा कि ह्यूमन माइंड जितना क्रिएटिवली सोच सकता है या ह्यूमन माइंड की जितनी इंटेलेक्चुअल है उससे कहीं ज्यादा ये एआई हो जाएगी। तो वो स्टेज काफी सालों बाद आने वाली है। तो आप कहेंगे कि थैंक गॉड अभी हम लोग फर्स्ट ही स्टेज पे, लेकिन कब सेकंड स्टेज आ जाए, कब थर्ड स्टेज आ जाए, इसकी स्पीड के बारे में कोई नहीं जानता। तो ग्राफिक गुरुजी की एप्लीकेशन पे अगर आप मेरे सेशंस ज्वाइन करते हैं, हर संडे को लाइव आता हूं मैं 11 AM इस ऐप पे, तो वहां पे भी हम लोग काफी ऐसी चीजें जो लेटेस्ट चल रही होती है उनके बारे में बहुत कुछ डिस्कशन करते रहते हैं और आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मैं देता हूं। तो वहां पे भी हमने एआई के बारे में इन्हीं दिनों में डिस्कस भी किया था। अब ये टाइम आ गया है इस वीडियो का ये जानने का कि आपका करियर सेफ है या नहीं। अब फिर से चलते हैं उन एग्जांपल्स में जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल्स लिए थे, जैसे कि तो uizard.io वेबसाइट है वो कन्वर्ट कर रही है। अब अगर आप इतना सा ही करते थे, जैसे कि आपने कहीं से कुछ डिजाइन देखा और उसको वैसा सा ही कुछ बनाने की कोशिश की और अपना अलग से डिजाइन बना दिया, कॉपी करते हुए, इधर उधर से इंस्पायर होते हुए जस्ट इतना सा ही कर रहे थे, तो इतना तो एआई खुद ही करने लग जाएगी। उसके बाद है बैकग्राउंड रिमूवल का, remove.bg जैसे बहुत सारे टूल्स ऐसे आ गए हैं। यानी कि काफी सारे डिजाइनर्स ऐसे थे जो बैकग्राउंड रिमूव करने की टास्क करते थे। फाइवर जैसी वेबसाइट्स में $5 में एक इमेज
का बैकग्राउंड रिमूव करके देते थे, उससे अच्छी इनकम भी कर लेते थे। लेकिन जैसे ये वाले टूल्स आ गए, एआई बेस्ड टूल्स हैं, ये अपने आप क्विकली कर देते हैं बैकग्राउंड रिमूव। ऐसी वेबसाइट्स को आपने भी ट्राई करके देखना है। जस्ट अभी डिजाइनर्स की जरूरत नहीं रही है इस टास्क के लिए। इसके लिए क्लाइंट्स जो है वो खुद ही अब अपनी फोटो अपलोड कर रहे हैं और उसका बैकग्राउंड रिमूव टूल कर ही देता है विद इन सेकेंड्स, और वो डाउनलोड कर लेते हैं। तो जो भी डिजाइनर्स बैकग्राउंड रिमूव करने के नाम पे अपने आप को ग्राफिक डिजाइनर या फिर फोटो एडिटर कहते थे, उनकी जॉब जा चुकी है, ऑलरेडी जा चुकी है। काफी साल पहले डेटा एंट्री की जॉब्स ऐसी आती थी कि आपको प्रिंटेड पेपर दे दिए जाते थे जिसमें प्रिंट किया हुआ आपने देख देख के टाइप करना है और डॉक्यूमेंट की फाइल्स बनानी है। लेकिन ऐसा काम ओसीआर टेक्नोलॉजी जो जब से आई है, जब से ये सभी लोग भी जॉब लेस हो चुके हैं। गूगल ट्रांसलेटर जैसे और भी बहुत सारे वॉइस ट्रांसलेटर्स भी आ गए हैं जो आपकी आवाज को ट्रांसलेट करके किसी अदर लैंग्वेज में कर देते हैं या रिटर्न में लिख देते हैं। तो ऐसे लोगों की भी जॉब चलेगी जो इनके बेस पे इनकम करते थे। तो इसके बाद आता है बैनर डिजाइनिंग। बैनर डिजाइनिंग एक ऐसी चीज है जिसमें हर कोई कमा रहा है, ठीक है। लेकिन बैनर डिजाइनिंग के अंदर भी एआई धीरे धीरे आता गया। जैसे कि कैनवा टूल को ही ले लो, कितना इजी हो गया बैनर्स बनाना। अब हर कोई अपने बैनर्स बना रहा है। इसी तरह से गूगल डिस्प्ले एड्स जो होती हैं उनके लिए भी काफी सारे टूल्स आ गए हैं। जस्ट आपने अपना टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेजेस और वो सब कुछ डालना है और अपने आप जो टूल है वो आपको अलग अलग साइजेस की एड्स बना के दे देता है, राइट। तो ये अब डिजाइनर्स की क्या जरूरत रही है। तो ऐसे लोगों की जॉब चली गई है जो ये सोचते थे कि मैं बैनर डिजाइन कर लेता हूं तो मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं। तो आप ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, एआई ने आपकी जॉब छीन ली है और आगे आने वाले टाइम में आप बिल्कुल भी काम के नहीं रहने वाले। फिर है प्रूफ रीडिंग का काम भी आता था कि हाँ ग्रामर चेक करना और ये सब। तो जो अपने आप को अंग्रेज समझते थे और इस तरह के टास्क करते थे उनके लिए अब प्रॉब्लम आ ही चुकी है, ऑलरेडी काफी सालों से आ चुकी है। ग्रामरली जैसे टूल्स आ चुके हैं, वो आप हर किसी की हेल्प कर देते हैं। कुछ भी आपने टाइप किया उसमें ग्रामर मिस्टेक्स निकाल लेते हैं, राइट। और स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो ये तो टूल काफी टाइम से आ ही रहा है स्पेलिंग मिस्टेक निकालने वाला। अब ग्रामेटिकली भी चेंजेस कर रहे हैं और ऐसे भी टूल्स आ गए हैं, आर्टिकल स्पिनिंग जैसे टूल्स हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनकी हेल्प से एक पैराग्राफ को, उसी बात को किसी अलग अलग तरीकों से भी लिख के हमें टूल्स वो दे देते हैं। तो ऐसे लोगों की भी जॉब जा चुकी है ऑलरेडी। इसके बाद आता है कस्टमर सपोर्ट का, ठीक है। तो कस्टमर सपोर्ट में भी काफी सारा स्टाफ रखना पड़ता था हर एक कंपनी को। अब चैटबॉट्स आ गए, चैटबॉट एआई बेस्ड आ गए। उन्हें हम लोग कुछ डेटा देते हैं, कुछ दिन उनसे बात करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और फिर वो ह्यूमन की फीलिंग्स को भी काफी हद तक समझने लगता है कि यूजर किस तरह की चैट कर रहा है, क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर भी देने लगे हैं। तो ऐसे लोगों की भी जॉब जा चुकी है जो कस्टमर सपोर्ट सेंटर में, केयर सेंटर में, इनमें जॉब करते थे और इनकम करते थे। तो जितनी भी ये सारी फील्ड्स मैंने बताई है, हालांकि अब भी लोग उन चीजों में कुछ ना कुछ कमा रहे हैं, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके ये इतनी ज्यादा एआई जो सेकंड स्टेज जो मैंने बताई थी, अगर वो आ जाती है, सोचो उससे भी थोड़ा पहले का भी मतलब लेवल आ जाता है तो उस टाइम भी आपका क्या हाल होगा। ओके, राइट। ओके, अब बात करते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में क्या क्या खतरा है। अब मैं आपको एक ऐसी लिस्ट बताने वाला हूं, अगर वो चीजें आप नहीं कर रहे हैं और अपने आप को यूआई यूएक्स डिजाइनर कह रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी जॉब जाने वाली है, आपका करियर भी खतरे में। जैसे कि अगर आप डिजाइन कुछ भी करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन या वेबसाइट का डिजाइन करते हैं, कोई डिजाइन प्रोसेस नहीं फॉलो करते हैं, या फिर आप कहते हैं कि डिजाइन सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं, या फिर यूएक्स के प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही यूआई डिजाइनिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका करियर खतरे में। इसके अलावा जैसे कि रिसर्च नहीं करते हैं, वायर फ्रेम्स नहीं बनाते हैं, एम्पैथी मैप्स नहीं बनाते हैं, यूजर इंटरव्यूज नहीं लेते हैं, यूजर्स की इमोशनल कंडीशंस को समझ के आप प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, यूएक्स प्लान नहीं करते हैं, राइट। या फिर आप अपने हाथ से प्रॉपर पहले प्लानिंग नहीं करते हैं वायर फ्रेम्स को ड्रॉ करके, तो आपका करियर खतरे में है। ये तो यूएक्स की बातें रही, लेकिन यूआई के अंदर भी अगर हम लोग देखें तो यूआई में जैसे कि टाइपोग्राफी है, कलर स्कीम्स है, शेडोज हैं, या लॉजिक बनाना छोटी छोटी चीजों के, चाहे वो कलर से रिलेटेड हो, टाइपोग्राफी से, या इमेजेस, इनको यूज करने के लॉजिक्स होते हैं बहुत सारे, राइट। वो अगर नहीं बनाते हो आप, वो नहीं लगाते हो लॉजिक्स, या फिर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, तो अगर इन चीजों के बारे में अगर आप डीप वाली नॉलेज नहीं रखते हो तो आपका करियर डेफिनेटली खतरे में है ऑलरेडी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया काफी कुछ तो आ ही चुका है ऑलरेडी, एआई करने लग गया है और थोड़े दिन बाद में वो सब चीजें तो एआई करने लग ही जाएगा। तो अगर आप ऐसा भी करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट आया, जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, तो अगर आप आज के टाइम में ऐसा करते हो कि फूड डिलीवरी का कोई प्रोजेक्ट आया, अब आप गूगल में गए, फूड डिलीवरी एप्लीकेशन यूआई किट डाउनलोड फिग्मा ऐसा कुछ लिख के डाउनलोड कर लेते हो और उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके, कलर चेंजेस करके या फिर लोगो चेंज करके और क्लाइंट को चिपका देते हो कि ले भाई ये हो गया आपका प्रोजेक्ट, राइट। अगर ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी जॉब खतरे में, क्योंकि ये सारी चीजें एआई बहुत ही जल्दी करने लग जाएगा।
अब आ जाते हैं सॉल्यूशन वाले पार्ट में। जैकब नील्सन को कौन नहीं जानता है, सब जानते होंगे सभी यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। तो इनका कहना है, एक स्टेटमेंट है इनका कि डोंट एज्यूम जस्ट बिकॉज इट्स एआई देन वी डोंट नीड एनी यूजर इंटरफेस, डिजाइन एनी यूजिबिलिटी वर्क और एनी काइंड ऑफ यूएक्स स्टफ एट ऑल। ओके, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एआई के आ जाने से अब यूआई डिजाइनर्स की जरूरत ही नहीं रहेगी या फिर यूएक्स की जरूरत नहीं रहेगी, राइट, या यूजिबिलिटी की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है, इसकी जरूरत बनी रहेगी। लेकिन कौन लोग हैं जो इन चीजों के साथ में सरवाइव कर पाएंगे, एआई के साथ मिलके और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। शक्तिमान का एग्जांपल ले लीजिए। जब शक्तिमान सीरियल आया था, स्टार्टिंग में वीएफएक्स वगैरह स्टार्टिंग लेवल पे था और उस टाइम भी हमारा फेवरेट हुआ करता था। लेकिन आज के अगर हम सुपर हीरोज की मूवीज देखते हैं तो बहुत कुछ है उन चीजों के अंदर। ओके, तो पहले काफी सारा काम जो है वो मैनुअली किया जाता था या छोटे छोटे ऐसे सॉफ्टवेयर में कुछ जुगाड़ करके किया जाता था। तो वहां उस टाइम भी टीम हुआ करती थी। तो जब से जैसे जैसे पावरफुल टूल्स आ गए, पावरफुल पीसीज आ गए, कंप्यूटर्स आ गए, राइट, बड़ी रैम्स आ गई हैं, तगड़े प्रोसेसर्स आ चुके हैं, तो उनके बाद क्या हुआ कि काफी लोगों की जॉब चली गई। क्योंकि उसमें जो क्रीम लोग थे वहां पे जो डीप नॉलेज रखते थे उन चीजों की, तो वही लोग बचे हैं जो आज वीएफएक्स एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। काफी एक्सपीरियंस हो चुका है और काफी लोग उस टाइम के बाद से धीरे धीरे करके जॉबलेस होते गए। तो जॉबलेस वो लोग हुए जिन्होंने टाइम के साथ अपने आप को नहीं बदला और उन चीजों की डीप नॉलेज नहीं ली थी, जस्ट कहीं से कॉपी पेस्ट करते थे या कुछ ऐसा ही काम करते थे या मैनुअली करते थे, तो उन लोगों की जॉब चली गई। अभी के लिए एआई की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो सोच सके, काफी क्रिएटिव चीजें सोच सके और छोटे छोटे इमोशंस जो हैं ह्यूमन माइंड के, ह्यूमन के दिल के, वो बातें समझ सके या फिर स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन कर सके। तो जो पॉइंट्स मैंने पहले आपको लिस्ट बताई थी, अभी भी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे ये सारी लिस्ट। अगर इन चीजों के बारे में आप डीप नॉलेज नहीं रखते हैं तो आने वाले टाइम में आप इस इंडस्ट्री से आउट हो जाएंगे डेफिनेटली। तो अभी मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, जैसे कि जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए थे पहले आपको, उनमें आपने नॉलेज लेनी है, उन चीजों की डीप नॉलेज लेनी है। उसके बाद स्मॉल टास्क करके जैसे बैकग्राउंड रिव्यू कर दिया या फिर एक होम पेज बना लिया या फिर एक लॉगिन स्क्रीन बना ली, तो इतना सा करके अपने आप को आप डिजाइनर समझना बंद कर दीजिए। हो सकता है आपको नहीं पता हो, लेकिन डिजाइनिंग की दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। आज भी यूआई डिजाइनर्स हैं जो जाने अनजाने में एआई को कैसे ना कैसे करके यूज ही कर रहे हैं। जैसे कि फिग्मा के अंदर काफी सारे प्लगइन्स ऐसे होते हैं जिनकी हेल्प से हम लोग काफी कुछ काम कर रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एआई यूज हो रहा है ऑलरेडी। तो चुन्नू मुन्नू से काम करके आप अपने आप को यूआई यूएक्स डिजाइनर या ग्राफिक डिजाइनर कहना बंद कर दीजिए और एआई टूल्स के बारे में जानो, उन्हें यूज करके देखो। और इसी चैनल पे आगे आने वाले टाइम में मैं एआई टूल्स को यूज करते हुए काफी कुछ वीडियोस बनाऊंगा, तो जिससे कि आपका आगे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो सके। प्रोफेशनल प्रोसेसेस जो है यूआई करने का या यूएक्स करने का, वो फॉलो करो एंड स्टॉप कॉपिंग फ्रॉम द इंटरनेट। और एआई जो काम नहीं कर सकती है, जो मैंने बताया, उन फील्ड में आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट करनी है। क्योंकि आगे चल के आप एआई की हेल्प से काम करने लगेंगे तो एआई को क्या बताना है, आपने क्या फीड देना है उसको, वो चीजें, और एआई जब अपना काम कर रही होगी तो उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, उसको क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, आउटपुट को कैसे एनालाइज करना है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब चीजें कैसे पता होगी? तभी पता होगी जब आप एक एक चीज को समझते हो अच्छे से, यूआई डिजाइनिंग में और यूएक्स डिजाइनिंग में डीप नॉलेज रखते हो। जितना ज्यादा हो सके आप अपने हैंड से वायर फ्रेम्स बनाना स्टार्ट करो। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर है तो लोगोज अपने हैंड से बनाना स्टार्ट करो। हाथ से बनाना आपने कभी नहीं छोड़ना है। आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में आप चाहे बैनर बना रहे हैं या फिर आप कोई स्पेशली लोगो अगर क्रिएट कर रहे हैं तो टेम्पलेट लेना बंद कर दो। अपनी क्रिएटिविटी लाओ उसके अंदर, अपना कुछ इमोशंस, यूजर को क्या चाहिए, किससे वो अट्रैक्ट होगा, आपका बिजनेस कैसे शो करना है, काफी कॉन्सेप्ट्स बनाने पड़ते हैं, तब जाके लोगो बनता है। नहीं तो एआई तो फटाक से आपको बना के दे देगी लोगो। तो वायर फ्रेम्स के लिए भी आपने काफी मेहनत करनी है। वायर फ्रेम जो है मोबाइल एप्लीकेशन जब भी आप बनाने लगते हो उसका पहले वायर फ्रेम बनाओ, हाथ से प्लानिंग करो थोड़ा। जब हाथ से प्लानिंग करते हो ना, आप लिख के किसी भी पेपर पे कुछ बना के ड्रॉ करके, तो आपका माइंड और आपका दिल जो है वो एक साथ कंबाइन करके कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजें निकाल के लेके आता है, जो कि डायरेक्ट डिजिटली बनाने में, डायरेक्ट ही एप्लीकेशन बनाने में इतना हेल्पफुल नहीं होता। मैंने काफी टाइम पहले ही ऐसे यूआई यूएक्स के काम करने स्टार्ट कर दिए थे, ऐसे टूल्स, वेब टूल्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे जो एआई की हेल्प से काम करेंगे। तो अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये टूल मेरा बनाया हुआ है। इसी तरह के काफी सारे टूल्स पे मैंने काम किया है, जिस पे काफी बड़ी कंपनी जो है वो अपना डाटा फीड करती हैं और उसके अकॉर्डिंग एआई जो है वो बताता है। जैसे कि आप कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है तो वहां देखते होंगे तरह तरह के जो डिस्काउंट कूपन्स हैं, डिस्काउंट्स हैं,
ऑफर्स हैं वो लगे रहते हैं, आपने देखा ही होगा। तो वो कौन बनाता है? कोई एक पर्सन बैठ के नहीं बनाता है या टीम बैठ के नहीं बनाती है, एआई डिसाइड करता है ये सब चीजें। तो पहले इस तरह के टूल्स हैं काफी सारे बने हुए, जिसके अंदर वो टूल्स ही कंपनीज को, ब्रांड्स को ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट जो है वो 3 महीने में एक्सपायर होने वाला है, अलर्ट दिखाता है। और अगर आपने इतना % लेस करके या एक के साथ एक फ्री करके या कुछ भी इस तरह का अगर ऑफर देते हो, तो वो ऑफर बताती है बकायदा एआई, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप वो ऑफर चलाते हो तो जो कस्टमर्स की पहले का बिहेवियर है उसको देखते हुए आपका ये प्रोडक्ट जो है वो विद इन 1 मंथ सेल हो जाएगा, फिर भी आप नुकसान में नहीं रहोगे, अगेन प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ऐसी चीजें बताते हैं। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है जो टूल्स मैंने बनाए हैं क्लाइंट्स के लिए उनका। अब आपने एआई एरा के लिए रेडी होना है। ये कॉपी करना, कुछ यहां से लिया कुछ वहां से लिया, राइट? जैसे कोई प्रोजेक्ट आया, थोड़ा सा ड्रिबल से लिया, थोड़ा सा आपने बेहान से ले लिया, फिर थोड़ा सा आपने गूगल इमेज से ले लिया, एंड देन फिग्मा या फिर XD की मिक्सी पे रख के घुमाया और आपकी डिश रेडी हो गई। तो ऐसा अब नहीं चलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो अभी जो आप लिस्ट देख रहे हैं, ये सारी चीजें जो है अगर आपने डीपली सीखनी है तो मेरे 2 कोर्सेज पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है। ग्राफिक गुरुजी की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे आपको ये दोनों कोर्सेज मिलने वाले हैं, जिन पे इन्हीं चीजों की डीप लर्निंग होने वाली है। तो जैसा कि मैंने मेरा प्रोडक्ट दिखाया था, एक की मैंने इस तरह के एक वेब टूल पे काम किया था, और इसी तरह के काफी सारे और टूल्स पे मैंने काम किया जो एआई की हेल्प से काम करते हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए, आप एआई वाले लेवल पे आने के लिए सबसे पहले आपको डीप नॉलेज इन चीजों की चाहिए जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इन चीजों की डीप नॉलेज प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो आपकी जॉब जा सकती है। इन बातों से मेरा कोई मकसद आपको डराने का नहीं है, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए रेडी करने का है। तो ये सब चीजें जो कि एआई नहीं कर सकेगी वो, और ऑफ कोर्स एआई अभी करने लग जाएगी या कर रही है वो सारी चीजें मैंने इंक्लूड करके यूएक्स का पावरफुल कोर्स बनाया है और यूआई का पावरफुल कोर्स बनाया है। दोनों ही कोर्सेज के अंदर हम एक प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं जिसपे हमने काम किया है। उस प्रोजेक्ट को लेते हुए ही हमने ये सारे प्रोसेसेस फॉलो करते हुए अपनी एक केस स्टडी भी बनाई है। केस स्टडी बिहांस पे अपलोड करना भी बताया है। अर्निंग कैसे करें, अलग अलग तरह के जो ऑप्शंस आ रहे हैं आजकल वो भी मैंने डिस्कस किया है। और इसके अलावा असाइनमेंट्स भी है, और इसके अलावा आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन आंसर्स भी मिलते हैं। वीडियो वर्जन भी है, पीडीएफ वर्जन भी आपको इस कोर्सेज के साथ में फ्री मिलने वाली है। और एक चीज जो सबसे यूनिक है इन कोर्सेज में वो क्या है कि अदर कोर्सेज की तरह ये कोर्सेज बिल्कुल अलग है। ये कोई 50-60,000 का कोर्स नहीं है। यूएक्स का कोर्स है वो 1,999 का है, और यूआई का जो कोर्स है वो 3,499 का ओनली है। और इसी फीस के अंदर देखिए आपको क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो सबसे यूनिक बात जो इस कोर्स की है वो ये है कि जो मेरे साथ कम्युनिकेशन रहने वाला है वो प्राइवेटली भी रहने वाला है, ग्रुप्स में भी रहने वाला है। आप कभी भी मुझसे डायरेक्ट चैट पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे आके अपने वॉइस मैसेज सेंड कर सकते हैं, या उससे भी बात नहीं बन रही है तो कॉल पे मैं डायरेक्ट आता हूं, आपको सजेशंस देता हूं। और जो असाइनमेंट्स आप सबमिट करवाते हैं उन्हें मैं पर्सनली चेक करता हूं और उन पे कमेंट्स करता हूं, सजेशंस देता हूं, आप इंप्रूव करते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। और सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत ज्यादा रहेगी इसी वजह से। और इसके अलावा एक और रीजन भी है, क्योंकि सर्टिफिकेट पे एक कोड है और एक यूआरएल है। अगर वहां जाके कोई भी आपका वो कोड डालता है तो वेरीफाई हो जाता है सर्टिफिकेट, और उसके साथ साथ वहां उसको ये भी पता चलेगा कि आपने कौन से मॉड्यूल्स इस कोर्स में कंप्लीट किए हैं। काफी सारी कंपनीज हैं जो मेरे ये कोर्सेज हैं जो बाय करके अपने एम्प्लॉइज को भी दे रही है। तो एआई से अगर आपने फाइट करना है, लेकिन मैं फाइट करना नहीं कहूंगा इस चीज को, एआई से कंधा मिला के चलना है और एआई को परफेक्ट तरीके से यूज करना है ताकि आप और ज्यादा अपने करियर को बना सको, स्ट्रॉन्ग कर सको, और आपकी जॉब कोई नहीं छीन सकता अगर आप ये सारी जो मैंने डीप नॉलेज वाले टॉपिक्स बताए और जो मेथड्स बताए हैं उन्हीं को फॉलो करोगे। और चुन्नू मुन्नू से जो टास्क होती है उनको करके आप अपने आप को यूआई यूएक्स डिजाइनर कहना बंद कर दोगे। आज की वीडियो में इतना ही है। इसी टॉपिक पे, एआई की टॉपिक पे और भी काफी सारी वीडियोस आने वाले टाइम में आती रहेंगी, क्योंकि एरा है, आने वाला जो टाइम है, जो फ्यूचर है वो एआई का है। तो जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आ रहे बेल के सिंबल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले उस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप की वीडियोस के बारे में आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।